जी, इस वक्त मैं जो है वो जर्मनी के शहर बर्लिन में जो यहाँ का फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस है उसके बाहर मौजूद हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एहतजाज किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो अफराद हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, जो कि जिनके पास ब्लू कार्ड है या जो है वो यहाँ की नेशनलिटी ले चुके हैं। उसके बावजूद उनकी फैमिली रीयूनियन के लिए जो है वो उनको बहुत मुश्किल की जा रही है। जब यहाँ से कोई जाके वहाँ पाकिस्तान में शादी करता है तो 18 महीने तक तो जो पाकिस्तान में जर्मन एम्बेसी है उनका कहना होता है कि 18 महीने तक तो आप पूछे भी नहीं कि मामला कहाँ तक पहुँचा। 18 महीने के बाद वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। अगर कोई पेपर्स में मसला हो जाए तो फिर दोबारा से वो मामला शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो रिश्ता टूटने के मराहिल से गुजरते हैं। वीज़ा डिले करने के सिर्फ लेम एक्सक्यूज़। पहले उन्होंने कोरोना को इशू बनाया, दैन उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान की जंग को इशू बनाया। अफ़गानिस्तान में जो लोग थे वहाँ पे मुतासरीन, उनका कहते थे हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो है एक और लेम एक्सक्यूज़ निकालिया कि जी हमारे पास स्टाफ कम है, हम उधर बिज़ी हो गए हैं, इसलिए जो है ना आपका वीज़ा डिले हो रहा है। 17 महीनों बाद मेरी बेगम को अपॉइंटमेंट मिली, 17 महीनों बाद। और उसके बाद फिर जनाब इन्होंने उसके ऊपर मज़ीद 13 महीने लगाए हैं। उस 13 महीनों में इन्होंने सिर्फ जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है उसके अंदर इन्होंने 11 महीने लगाए हैं। 10-11 महीने सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर लगाए हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि ब्लू कार्ड होल्डर्स हैं, जर्मन नेशनल्स हैं, नहीं हैं, वी पे अ लॉट ऑफ मनी एज अ टैक्स, लेकिन स्टिल जस्ट वेटिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट। बहुत से लोगों को जब अपॉइंटमेंट आती है शादी ख़त्म हो गई होती है। और ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि यहाँ जर्मनी में भी बड़ा कॉमन है कि जब दो फैमिलीज़ बहुत दूर इलाकों में रहते हैं तो इट्स नॉट ईजी कि वो रिश्ते को चला पाएँ। और ये चाहते हैं कि हम लोग दूसरे मुल्क में रहते हुए डिफरेंट कल्चर्स के साथ उस चीज़ों को जस्टिफाई करते रहें कि 2-2 साल 3-3 साल कि हमें पता है कि हम वाइफ को नहीं बुला सकते। इनको प्रेशराइज़ करना है कि अपॉइंटमेंट के लिए काम करें, स्टाफ को लेकर आएँ और प्रोसेस करें। अगर किसी का कोई इशू है तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है।